स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारी आकृति 6.13 है। इसमें ये जो रेखा ए बी है और रेखा सी डी है बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। देखिए बी ओ डी 40 है, तो इतना हमारा कितना है, हमें 40 डिग्री दिया है। तो एंगल बी ओ ई देखिए कहाँ पर है, बी ओ ई यानी कि हमें ए वाला एंगल और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती यानी कि ये वाला नहीं चाहिए, हमें इस तरफ वाला चाहिए। देखिए हमें ए वाला एंगल चाहिए, ठीक है, प्रतिवर्ती एंगल ए वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखे दिया है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। और हमें क्या दिया गया है, जो हमारा एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है, इनका योग हमें 70 डिग्री दे रखा है। और क्या दिया साथ में, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमें निकालना क्या है, बी ओ ई और सी ओ ई हमें बताना है, ठीक है। तो बी ओ ई देखिए है कहाँ, बी ओ ई हमारा यहाँ पर है बी ओ ई। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम इस पर देखें, चलिए सबसे पहले में ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पर तो एक क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। देख लीजिए रैखिक युग्म बन रहा है। तो इनका जो कोण होगा, कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। यहाँ पर ए एंगल हमें पता है नहीं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सी ओ ई। ए सी ओ ई का प्रतिवर्ती है, ये हमारा एंगल सी ओ ई है, ठीक है। चलिए लिखिए एंगल ए ओ सी सी ओ ई प्लस बी ओ ई का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, रैखिक युग्म। भाई इस रेखा पर जो भी कोण बनेगा यही बन रहा है, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का योग दिया, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई का योग दिया है, कितना दिया है, 70 डिग्री। तो यहां से आप देखिए जो हमारा सी ओ ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। और 180 में से आप 70 घटाए, देखिए कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो जो हमारा एंगल सी ओ ई है, अब ध्यान से देखिए ए वाला जो एंगल है वो कितना आ गया है, 110 डिग्री। और हमें इसका प्रतिवर्ती चाहिए, देखिए इसका प्रतिवर्ती चाहिए। अब हमें ए वाला एंगल चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ए वाला एंगल अगर ऐसे हम पूरा घूम जाएंगे, भाई यहां से ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। और जबकि 360 में से हमें 110 तो पता है, तो बाकी का कोण कितना होगा, 360 माइनस 110 के। लिखिए प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 360 में से आप 110 घटा दिए, 0 में से हमने 0 घटाया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। तो हमारे पास जो हमारा एंगल सी ओ ई है
जो प्रतिवर्ती COE है वो कितना आ गया, 250 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना क्या है, BOE, BOE निकालना है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसको ही देखना है, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस रेखा CD को देखिए, इसको देखा, और आप इसको ध्यान से देखिए, ये 40 डिग्री बना है। चाहिए क्या, BOE, BOE यही हमारा है। BOE। तो जब रेखा CD पर देखेंगे, देखिए एक रेखा क्यों बन रहा है भाई, एक एंगल बन रहा है। इस रेखा CD को ध्यान से देखना, रेखा CD पर ये एंगल बन रहा है, ए बन रहा है, और 110 वाला बन रहा ना, तो इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो 110 ए हो गया, रेखा CD पर देखना, 110 ए हो गया, 40 ए बन गया, तो 110 40 150 हो गया, बचा कितना, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो लिख लीजिए एंगल BOD प्लस BOE प्लस COE का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, क्योंकि रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। रेखा क्यों बन रहा है, तो लिख दीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, BOD का मान हमारे पास 40 है, COE का मान 110 है, ठीक है। तो 110 डिग्री रखिए, बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो 40 में 110 जोड़ा 150 हो गया, ठीक है। और 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल BOE है, हमने उसका भी मान निकाल लिया। तो स्टूडेंट हमें जो निकालना था हमने इसको निकाल लिया है। COE प्रतिवर्ती एंगल आ गया और BOE भी हमारा आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न संख्या 2 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा XY है, रेखा MN है, बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है XY और MN। यदि एंगल POY 90 डिग्री, ये जो POY ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, समझ गए, इतना तो 90 दे दिया है। और इस रेखा को ध्यान से देखिए, XY पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 तो बन चुका है। और अगर हम इतने की बात करें तो भैया इतना भी तो 90 डिग्री बनेगा, समझ गए। इस रेखा XY पर 90 डिग्री बन चुका है, इतना कितना बनेगा, XOM MOP का योग 90 डिग्री होगा। और देखिए A और B का अनुपात 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस C का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो C ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, हल करते हैं इसको। लिखिए समकोण त्रिभुज लिखिए जो XOM एंगल XOM प्लस MOP का योग कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए 90 तो बन चुका है, 90 बचा है तो 90 बनेगा, लिख दीजिए चूंकि समकोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए XOM का मान कितना है, B, MOP का मान कितना है, A। तो यहां से क्या मिला, A प्लस B हमारा 90 डिग्री के बराबर है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है, A अनुपात B 2:3 है, ठीक है। अगर जो हमारा A है भाई, A और B का अनुपात 2:3 है, तो इनका अनुपाती योग देखिए किसके बराबर हो जाएगा। या फिर मान लीजिए
इसे हम देखिए 2 है, तो ये जो हमारा कोण है ए हमारा 2x के बराबर हो जाएगा। जो एंगल बी है वो 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझा करके दिखाएंगे। हमने इन कोणों का योग निकाला, देख लीजिए इन कोणों का योग निकाला a प्लस बी, तो 90 आया। अब अनुपाती योग निकालिए इनका a प्लस बी का, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, कितना x हो गया 5x। तो यहां से a प्लस बी क्या आ गया 5x। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा। फाइव एक्स बराबर हो जाएगा 90 के, x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 5 के, 5 के 5, 5 18 में 90, और x का मान आ गया 18 डिग्री। समझ गए। जब x हमारा 18 डिग्री हो गया तो ये जो a इज इक्वल टू हमने 2x माना है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में x, और x का मान कितना है 18 डिग्री। a का मान आ गया 18 दूनी 36 डिग्री। b हमने कितना माना है 3x, तो 3 गुणे में x, x का मान आया 18 डिग्री, हो गया 18 3 54 डिग्री। देखिए हमने a और b का मान तो निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए हमें c का मान चाहिए। a हमारा 54 आ गया है, a हमारा निकालना है। तो कुछ समझ रहे हो स्टूडेंट। अब आप लोग mn रेखा को ध्यान से देखिए। ये जो रेखा mn है, mn पर एक रैखिक युग्म बन रहा है। देखिए रैखिक युग्म OX बन रहा है ना, तो दिस प्लस दिस का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। लिखिए MOX या फिर XOM, एंगल XOM प्लस NOX या फिर XON लिख दीजिए। XON का जो योग है वो हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, और आपको पता है रैखिक युग्म पर जितने भी कोण बनते हैं सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए XOM B है, और B का मान कितना है 54 डिग्री। XON क्या है C है, तो यहां पर C लिख दीजिए। C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और 180 में से 54 घटाइए। देखिए 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 9 में से 5 गया 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। सॉरी यहाँ पर 7 बचा। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, और एक उधार लेकर के गए थे ना, यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया 2 1, तो सी का मान क्या आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें सी का मान निकालना था, हमने सी का मान निकाल लिया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आकृति 6.15 में एंगल PQR बराबर है PRQ के, यानी कि ये जो कोण देख रहे हो ये कोण इसके हमें बराबर दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS यानी कि ए वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है PQS बराबर PRT, इसके बराबर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम नाम मान लेते। चलिए मान के करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। माना एंगल PQR बराबर दिया है PRQ, तो इसे हमने मान लिया x। ठीक है, तो अब हमारा AX हो गया, A भी x हो गया, और इसको हम क्या मान लें y मान ले रहे हैं। ठीक है,
एंगल क्यू पी आर को हमने वाई मान लिया, क्यू पार पी आर इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा पी क्यू एस होगा, इतना समझ गए ना, इसको हमने क्या क्या माना है। लेकिन अब बहिष्कोण प्रमेय आप लोग जानते हैं, ये जो बहिष्कोण है दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, ये बात तो आपको पता है। तो यहां से देखिए जो हमारा एंगल पी क्यू एस है, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा, पी क्यू एस किसके बराबर होगा, सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के, तो एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बहिष्कोण है इसका नाम क्या है, पी आर टी। ये जो एंगल पी आर टी है, पी आर टी एक किसके बराबर होगा, सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर। तो ये जो है दिस प्लस दिस के बराबर होगा, लिखिए एक्स प्लस वाई, समीकरण 2। समझ गए। और इसको हमने किस आधार पर लिखा, बहिष्कोण प्रमेय से। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या है स्टूडेंट, इसको भी समझ लीजिए। देखिए समझिए, हमारे पास कोई त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है इसका अगर कोण हमारा ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, तो ए वाला जो कोण है त्रिभुज के जो बाहर कोण बन रहा है ये बहिष्कोण है। और ये जो बहिष्कोण है इसका जो मान होता है वो बराबर होता है, इस कोण को छोड़ दीजिए, इसके दूर कौन है, ए है, तो एक्स प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारी बहिष्कोण प्रमेय है। तो इसी का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से आप कुछ देख रहे हैं, एक्स प्लस वाई, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। या फिर एक्स प्लस वाई का मान हम समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 का मान आप 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू एस बराबर मिलेगा पी आर टी। और यही हमारा क्या करना था, हमको प्रूव करना था। देखिए पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर दिखाना था, हमने दिखा दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई यानी कि अगर इन एंगल्स को जोड़ लें, एक्स और वाई को जोड़ें तो हमारा डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा। अब स्टूडेंट ए ओ बी को रेखा कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम दिखा दें इसे, जो रैखिक युग्म है इसी पर बन रहा है, इसका योग अगर हम 180 डिग्री दिखा दे तो ए ओ बी हमारी एक रेखा सिद्ध हो जाएगी, आपको पता ही होगा, क्योंकि रैखिक युग्म के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर ही लिया है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए ए हमारा क्या है, बिंदु है, और अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, देखिए समझने के लिए समझिए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल ही तो रहे हैं, हमारा कोण ही तो बन रहा है, ऐसे देखिए, तो फिर वहीं पर पहुंच गए जहां से चले थे, वहीं पर पहुंच गए। तो इस तरीके से हमने कितना कोण ट्रेवल किया, कितना कोण बना, 360 डिग्री का भाई, तो कोई 360 डिग्री का कोण बना, देखिए ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे आए, 360 डिग्री का कोण बना। तो यहां से अगर हम लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, क्योंकि जो बिंदु है इस बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। अब समीकरण 1 से आप डब्ल्यू प्लस जेड का मान यहां पर रख दीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग
चूंकि किसी बिंदु के चारों तरफ, ऐसे बिंदु है तो भाई हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बिंदु के चारों तरफ ऐसे हम घूम गए, ठीक है, तो कितना कोण बनता है 360 डिग्री वाला कोण 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता ही है। इसी बेसिस पे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब W प्लस जेड का मान आप समीकरण 1 से रखिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड का मान रखिए x प्लस वाई, भाई ये इसके बराबर है तो रख ही सकते हैं, तो रख दिया। बराबर किसके हो जाएगा 360 डिग्री के। और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 180 डिग्री के। x प्लस वाई का मान क्या आ गया 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी किरण ए बी है, ठीक है, इस पर कोई एक दूसरी किरण है और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है। जब दिस प्लस दिस का योग 180 के बराबर होता है तो जो हमारी किरण होती है वो क्या होती है, एक रेखा होती है। तो यहाँ पर ए ओ बी क्या हो गया, एक रेखा। कारण समझ में आ गया, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है, आकृति 6.17। तो आप लोग आकृति 6.17 को देखिए। पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा इतना पूरा, ठीक है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में, ओपी और ओ आर, ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस, देखिए ये ओपी है ये ओ आर है, इसके बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। हमें दिखाना है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। लिख दीजिए, दिया है क्या क्या दिया है, पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओपी और ओ आर के बीच में, ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, तुम्हारा एंगल आर ओ एस ओ बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एंगल क्यू ओ एस है हम लोग उसका मान निकालते हैं। देखिए क्यू ओ एस किसके बराबर होगा, क्यू ओ एस किसके बराबर होगा, तो क्यू ओ एस का जो मान होगा, देखिए क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर
प्लस एंगल आर ओ एस के, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो हमारा एंगल पी ओ एस होगा वो किसके बराबर, पी ओ एस किसके बराबर होगा, तो पी ओ एस अगर हम लोग एंगल पी ओ आर में से घटा दें किसको, आर ओ एस को, देखिए पी ओ आर में से अगर हम लोग पी ओ आर में से आर ओ एस इतना घटाएंगे तभी तो इतना मिलेगा। देखिए पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या आता है, एक तथा 2 से क्यू ओ एस इज इक्वल टू हमारे पास क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस है, और दूसरा देखिए एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक में से दो को घटाएंगे, तो घटाने पर देखिए घटा दीजिए, चिन्ह बदलेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, समझ गए। क्यू ओ एस में से एंगल पी ओ एस घटाइए, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर बचा प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस, इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए क्यू ओ एस है कहाँ, यहाँ पर त्रिभुज में देखिए क्यू ओ एस इतना पूरा है, क्यू ओ एस में से पी ओ एस को आप घटा रहे हो, क्यू ओ एस में से पी ओ एस आप तो स्टूडेंट आप लोग समझदारी के लिए क्या काम करिए कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है, समझदारी के लिए लिख लीजिए, और इतना जो हमारा क्यू ओ एस है लिख लीजिए, इससे भी आसान हो जाएगा, क्यू ओ एस उसको हमने जेड मान लिया पूरे को, यहाँ पर मान रखिए क्यू एस का मान क्या रखना है, जेड, माइनस पी ओ एस का मान क्या रखना है, पी ओ एस का मान रखिए वाई, और एंगल क्यू ओ आर देखिए क्यू ओ आर तो 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर लिखिए 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये भी पूरा 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर लीजिए 90 डिग्री प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 90 में से 90 घटाओगे तो 0 आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस, और हमें एक मिला क्या, देख लीजिए जेड माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस, और यहाँ से एंगल आर ओ एस हमारा बराबर हो जाएगा जेड माइनस वाई के, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ आएगा डिवाइड के साथ, तो ऐसे 1/2 हो गया। एंगल आर ओ एस हमारा बराबर हो गया 1/2 ऑफ जेड का मान देखिए क्या है, क्यू ओ एस, तो यहाँ पर अब आप क्यू ओ एस रख दीजिए माइनस, और वाई का मान देखिए क्या है, वाई पी ओ एस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना था, देखिए क्या प्रूव करना था, एंगल जो आर ओ एस है बराबर है 1/2 ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, तो हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो कुछ बातें यहाँ पर हमने जो माना है इसको लिख लीजिए, चलिए यहीं लिख देते हैं, जो हमारा एंगल पी ओ एस है
इसको हमने y मान लिया है। जो हमारा एंगल ROS है, ठीक है, ROS इसे हमने x माना है। और बाकी A 90 दिया ही है, एंगल ROP का हो या फिर POR का हो 90 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या कहा जा रहा है। यह दिया है कि एंगल XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ बराबर YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है एंगल XYZ 64 डिग्री है, ठीक है। चलिए तुम्हारा एंगल XYZ है, तो खींच लीजिए ऐसे। अगर हम इसे x लें तो a हमारा y हो जाएगा, a हमारा z हो गया, और a कितना है 64 डिग्री है, ऐसे दिया है भाई। XYZ 64 डिग्री है और XY को, ये जो XY है को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। XY को देखिए बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, तो हम इसको बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से बढ़ाइए, XY को हमने बिंदु P तक बढ़ा लिया। यहाँ पर कोई बिंदु आप P ले लीजिए। दी गई सूचना से आकृति खींची, हमने आकृति खींच लिया है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है, कौन सी एंगल YQ, तो ऐसे आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये जो YQ है क्या कर रही है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब जो एंगल A वाला होगा वो इसके बराबर होगा। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांट रही है। आगे देखिए, तो एंगल XYQ का हमें मान बताना है, और जो प्रतिवर्ती एंगल है QYP इसका भी मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब आप लोग जरा ध्यान से सोचिए। तो स्टूडेंट ध्यान से सोचिए, अगर हम मान लें, चलिए मान लेते हैं, माना जो हमारा एंगल ZYQ है वो X है, ये जो PYQ है, PYQ ये भी किसके बराबर हो जाएगा, X के। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो YQ है एंगल ZYP को समद्विभाजित कर रही है। लिख दीजिए ताकि आप समझ जाएं। चूंकि जो हमारा YQ किरण है, YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है, समझ गए। AX है, A भी X हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझिए, ये अगर पूरी रेखा PX को देखें, PX पर ये जो PX पर ये जो कोण बन रहा है, ये इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिखिए एंगल PYQ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल XYZ का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
क्योंकि आपको पता है रैखिक युग्म है, या फिर आप कह सकते हो जो रेखा है इस पर जो भी कोण बनेगा 180 डिग्री होगा भाई। ये भी इस बिंदु से ऐसे घूमेंगे तो 180 डिग्री का बनेगा। एंगल पी वाई क्यू हमने कितना माना x, ये भी कितना हो जाएगा x प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 में से आप 64 घटाइए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, 2x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 116 डिग्री बटे में 2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 1 11 हो गया 16, 2 अठे 16, तो x का मान क्या आ गया 58 डिग्री। तो ये जो हमारा कोण है ये हो जाएगा 58 डिग्री, ये भी हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो मैं निकालना क्या था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू लिखे आता है एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो, देखिए एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और एंगल एक्स वाई जेड का मान कितना है 64 डिग्री प्लस, और जेड वाई क्यू का मान कितना है 58 डिग्री। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ा 6 4 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट 102 डिग्री। ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 6 क्या हो जाएगा 12, 122 डिग्री होगा। ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ा 6 6 12, 122 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा एंगल एक्स वाई क्यू हो गया। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब देखिए प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना। क्यू वाई पी दिख कहाँ रहा है, क्यू है, वाई है, पी है, हमें इसका प्रतिवर्ती चाहिए। देखिए प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी किसके बराबर होगा, देख ध्यान से देखना इस बार, क्यू वाई पी, तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 58 डिग्री का, और इस इतने पूरे का मान बताना है। समझ गए। अब क्या इसमें दिखाऊं आपको, ऐसे आप समझ लीजिए पूरे इतने का मान निकालना है, तो इस बिंदु के चारों तरफ ही घूम रहे हो ना, देखिए ऐसे पूरा 360 बनेगा, 360 में से 58 बन चुका है, तो बनेगा कितना 360 माइनस 58 डिग्री, घटा दीजिए आ जाएगा 302 डिग्री, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए हैं। प्रतिवर्ती एंगल निकालना स्टूडेंट हम आपको सिखा दें, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान ही रहोगे। ठीक है, समझिए हमारे पास कोई एक कोण है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया पी क्यू आर। समझिए हमारा कितना बन रहा 50 डिग्री। ये हमारा एंगल पी क्यू आर 50 डिग्री है, लेकिन हमें एंगल पी क्यू आर का प्रतिवर्ती चाहिए। किसके बराबर होगा, देखिए प्रतिवर्ती एंगल का मतलब अब हमें ए वाला एंगल चाहिए, ये नहीं ए वाला चाहिए, देखिए ए वाला चाहिए। ठीक है, और आप समझ लीजिए अगर यहां से आप ऐसे पूरा घूमते हैं पूरा, तो 360 बनेगा, लेकिन 360 में से तो 50 बन चुका है, अब हमें इतना चाहिए, तो 360 में से 50 घटा देंगे, 310 डिग्री हो जाएगा।
ऐसे आप लोग प्रतिवर्ती एंगल निकालते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।